इन सभी की जानकारी के लिए आपको ये वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए, तथा साथ में हमें अगर किसी प्रकार की परेशानी हो रही है तो उसका उपाय हम क्या करें वो हम वीडियो के अंत में ज़रूर बताएंगे। तीसरा, अब जैसे हम बात कर लेते हैं किसी का सूर्य अच्छा है या बुरा है, इस बात का हमें पता लगाना है। इसके लिए क्या करते हैं कि सूर्य जो होता है वो हमारे आत्मा का प्रतीक होता है, हमारे पिता का प्रतीक होता है, हमारे साहस का प्रतीक होता है, हमारे लिए गुरु का प्रतीक होता है, प्रकाश का प्रतीक होता है, प्रकृति का प्रतीक होता है, पॉजिटिविटी का प्रतीक होता है, राह दिखाने का प्रतीक होता है, प्रकाश का प्रतीक होता है, फिर यश मान कीर्ति प्रतिष्ठा इन सब का प्रतीक होता है, धन ऐश्वर्य वैभव का भी प्रतीक होता है, और बहुत सारी चीज़ों का सूर्य प्रतीक होता है। अब अगर सूर्य की बात हम करें, अगर सूर्य अगर हमारा खराब होता है तो इनमें से हमारे पास में कुछ भी नहीं बचने वाला है। कैसे? अगर हमारा सूर्य खराब होगा तो हमारा हमसे बड़े जितने भी हैं उनसे हमारा व्यवहार खत्म हो जाएगा। सूर्य अगर हमारा कमज़ोर है तो जहाँ पर भी हमें सफलता मिल रही है वहाँ से सफलता हमारी रुकावट में पैदा हो जाएगी। सूर्य अगर हमारा कमज़ोर है तो हमारे स्वास्थ्य में गिरावट पैदा स्टार्ट हो जाएगी। सूर्य अगर हमारा खराब है तो हमें यश मान कीर्ति जो प्राप्त हो रही थी वो धीरे धीरे करके समाप्त होने लग जाएगी। अपमान, आपको बार बार में अपमान सहने की आदतें डालनी पड़ेगी अगर सूर्य कमज़ोर होगा तो। दूसरा, शरीर के अंदर इतना आलस्य भर जाएगा जिससे आप किसी भी कार्य को पूर्ण नहीं कर पाओगे। आप एक कार्य को स्टार्ट करोगे तो उस कार्य को पूरा करने से पहले ही आप दूसरे किसी कार्य में लग जाओगे, परंतु वो कार्य अधूरा रह जाएगा। इसी प्रकार दूसरे कार्य में जब लगे तो उसके बजाय तीसरे में लग गए, फिर दूसरा अधूरा रह गया। ये ऐसी स्थिति पैदा होती है, कोई भी काम आप पूरा नहीं कर पाओगे। किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के साथ हमारा व्यवहार नहीं रहता, हमारे परिवार के लोग ही हमसे मुंह फेर लेते हैं। दूसरी, अगर हम बात करें हम आगे की, सूर्य अगर हमारा कमज़ोर होता है ना तो यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलती है हमें कि हमें धोखे ही धोखे मिलते हैं। किसी भी व्यक्ति को हमसे अगर कोई आवश्यकता है, कोई ज़रूरत है, तो वो हमसे हमारी ज़रूरत पूरी करके उसके बाद के अंदर हमें बाहर, जैसे चाय में से मक्खी निकाल करके फेंकता है ना, ऐसे निकाल करके फेंक देगा। ये तरीका होता है सूर्य कमज़ोर होने पर, ये आदतें होती है। अगर आप में ऐसा कुछ हो रहा है तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपका सूर्य बहुत ही खराब चल रहा है। और अगर ऐसी कोई स्थिति बन रही है तो आप कमेंट में लिख करके मुझे ज़रूर बताएंगे। अगर सूर्य हमारा सही हो तो हम में क्या होगा कि जितनी बातें अभी मैंने बताई उन सभी का क्या हो जाएगा, फिर विपरीत अर्थ आने लग जाएगा। सूर्य अगर हमारा सही होगा तो हमें हर व्यक्ति सपोर्ट करेगा। सूर्य अगर हमारा सही होगा तो हम कुछ भी ना करें फिर भी हमें यश मान कीर्ति प्राप्त होगी, शाबाशी प्राप्त होगी, इज्जत प्राप्त होगी, धन दौलत की प्राप्ति होगी, अपने से बड़ों से हमें बार बार में आशीर्वाद की प्राप्ति होगी, वो हमसे प्रसन्न रहेंगे। हमारे गुरु का आशीर्वाद, हमारे माता पिता का आशीर्वाद हम पर हमेशा बना रहेगा। हमारे जो पितृदेव हैं उनका भी आशीर्वाद हम पर बना रहेगा। आपको हर मुसीबत के अंदर रास्ता कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। आपको कोई धोखा नहीं दे पाएगा। आपके चेहरे पर एक अलग ही चमक बनी रहेगी। आप जहाँ जाओगे वहाँ सबको अपना बना लोगे। जिस भी पोजीशन पर आप बैठे हो उस पोजीशन का पूरा लाभ आपको प्राप्त हो सकता है उसके माध्यम से। वहाँ की इज्जत, वहाँ का मान, वहाँ का सम्मान, वहाँ के पद प्रतिष्ठा, धन वैभव ऐश्वर्य, ये सारी चीज़ आप वहाँ की भोग सकते हो सूर्य के अच्छा होने पर। अगर सूर्य अच्छा नहीं है हमारा तो इसके सारा विपरीत होगा। सूर्य अगर अच्छा होगा तो हमें सब कुछ प्राप्त होगा। हाँ, ये नहीं कहता कि सूर्य के अलावा कोई ग्रह नहीं होता, लेकिन सूर्य सभी ग्रहों का क्या है, राजा है। सभी ग्रहों का राजा है। अगर राजा ही खराब होगा तो सारे मंत्री वगैरह तो खराब फिर ऑटोमेटिक होने ही हैं। सूर्य अगर हमारा अच्छा होगा तो उससे हमें ये लाभ मिलेगा कि हम अन्य ग्रहों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर ऐसी आपकी स्थिति कोई बन रही है तो आप कमेंट में लिख करके ज़रूर बताएं। साथ में आप अपने सूर्य के ऊंच नीच के बारे में भी पता लगा सकते हैं ऐसे। दूसरा, यहाँ पर जो आपको स्थिति बताई है ऐसी अगर आप में हो रही है तो आप सूर्य की ओर गौर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं हम अपनी वीडियो के अंदर। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत धारा में और मैं हूँ आपका अपना MD शास्त्री। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि के बारे में।
कुंभ राशि की जैसे बात करें, आपको चार्ट भी दिखाई दे रहा होगा। कुंभ राशि जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि पीछे आप जैसे चार्ट में देख पा रहे हैं, सूर्य जो था वो षष्ठम भाव में था और अभी क्या है, सप्तम भाव में आएगा। और सूर्य जैसे ही सप्तम भाव में आएगा, आपको पता लगेगा कि आपके कुंभ राशि के जितने भी जातक हैं, षष्ठम भाव जो है उसको भी ज़्यादा अति उत्तम नहीं माना जाता है और उसके अंदर काफ़ी कुंभ राशि वालों को परेशानी भी आई होगी। कुंभ राशि के जैसे जातक होंगे उनको बेरोज़गारी का सामना करना पड़ा होगा, काफ़ी समस्याओं का सामना भी करना पड़ा हुआ होगा। और कुंभ राशि के जातक जो हैं उन सभी के लिए अभी बड़ी खुशखबरी आने वाली हैं, क्योंकि कुंभ राशि के जितने भी जातक हैं उन सभी को ये पता होना चाहिए कि अभी जो है सूर्य भगवान जो है 16 तारीख को 16 अगस्त को परिवर्तन करने वाले हैं, जिसमें आपको बहुत अच्छा अनुभव मिलने वाला है, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलने वाला है। 16 अगस्त से लेकर के 16 सितंबर के बीच में आपको बहुत ही गजब का रिजल्ट मिलेगा। जो अभी तक आपको नहीं मिला है वो आपको अब बहुत अच्छी तरह से मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सप्तम भाव में जैसे सूर्य भगवान आएंगे आपके 16 अगस्त में, 16 अगस्त के बाद में आपको जो भी स्टडी करने वाले जितने भी छात्र हैं या साइंस से जुड़े जितने भी छात्र हैं उन सभी को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। जो भी स्टडी कर रहे हैं उनको भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साइंस मान लीजिए या फिर आप मान सकते हो कि आपको जो भी ऑनलाइन कार्य करने वाले जितने भी छात्र हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि जो इंटरनेट से जुड़े हुए जो कार्य करते हैं, ऑनलाइन कार्य जो करते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कार्य जो करते हैं, या हम कह सकते हैं शेयर मार्केट इत्यादि का जो कार्य करते हैं, उन सभी के लिए बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। कुंभ राशि के जितने भी जातक हैं उन सबको सूर्य भगवान पीछे के महीने में हम बात कर सकते हैं 16 जुलाई से लेकर के 16 अगस्त तक के बीच की अगर हम बात करें तो आपको कोई खास रिजल्ट नहीं मिला होगा। आपके इनकम सोर्स में भी कमी आई होगी, आपके मान सम्मान में भी कमी आई हुई होगी, क्योंकि सूर्य भगवान उस वक्त थे षष्ठम भाव में, जो रोग का कारक होता है, जिसे शत्रु का कारक भी मानते हैं हम। यानी आपको हर प्रकार से मानसिक तनाव मिला होगा, आपके दाम्पत्य जीवन में भी अनबन रही होगी और हो सके जहाँ तक आपको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। जैसे फाइनेंशियल मान लीजिए आप ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ा होगा, मान सम्मान में भी दिक्कत आई होगी, आहार व्यवहार में भी दिक्कत आई हो सकती है। हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो चंद्र कुंडली के आधार पर बात कर रहे हैं। चंद्र कुंडली की बात करें तो यहाँ पर लाखों करोड़ों लोगों की एक राशि होती है, ज़रूरी नहीं है सबके राशि के ऊपर ही आधारित हो चंद्र कुंडली, परंतु यहाँ पर हम बात कर रहे हैं चंद्र कुंडली की, जिसके ऊपर भी आधारित होगी। जैसे जिन लोगों को पिछला महीना जो है बड़ा ही ख़राब गया है, बड़ा ही बेकार गया है, वो सभी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपके साथ में क्या क्या व्यथा हुई है। यहाँ पर कुंभ राशि के जितने भी जातक हैं उन सबको मैं कहना चाहूँगा कि 16 अगस्त के बाद में 16 सितंबर तक आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और आपके दाम्पत्य जीवन यानी जिसे हम सप्तम भाव कहते हैं, उसके अंदर आपके सूर्य भगवान जो है वो प्रवेश करने वाले हैं और वहाँ पर वह खुद की राशि में गोचर करेंगे। खुद की राशि में गोचर करने से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो भी अच्छी होगी, आपका लोगों के साथ व्यवहार भी अच्छा रहने लग जाएगा और आपको उन्नति की प्राप्ति होगी। 16 अगस्त के बाद की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि 16 अगस्त को ही सूर्य भगवान परिवर्तन कर रहे हैं और वो खुद की राशि में परिवर्तन कर रहे हैं भैया। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि जो भी कुंभ राशि के जातक हैं वो अभी चिंता के जो दिन थे वो आपके चले गए हैं और अब आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलने वाला है, बहुत ही अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। और जो भी औद्योगिक क्षेत्र के अंदर है या फिर स्टूडेंट लाइफ में है या फिर आप कह सकते हो कि जो भी कार्य कर रहे हैं कुंभ राशि के जातक हैं, जैसा भी कार्य कर रहे हैं उनके अंदर आपको लाभ भी मिलेगा, उन्नति भी मिलेगी। और साथ साथ में आपके अगर कोई कार्य रुके हुए हैं, जैसे किसी के केस इत्यादि चल रहा था, उसके अंदर आपको समाधान मिलेगा। किसी के कागज की कार्रवाई के अंदर कोई रुकावट आई हुई थी तो वो भी आपकी अब हल होने लग जाएगी। जैसे किसी ने लोन के लिए अप्लाई किया हुआ था, उसका लोन नहीं हो रहा था तो उसका लोन भी हो सकता है। और यहाँ पर कुंभ राशि के जितने भी जातक हैं उन सभी से मैं ये कहना चाहूँगा कि उनको अभी 16 अगस्त से लेकर के 16 सितंबर के बीच में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। जो पिछले महीने में बहुत सारी समस्याएं पैदा हुई थी, मानसिक तनाव हुआ था, तबीयत भी ख़राब हो सकती है, आपके पार्टनर की भी तबीयत ख़राब हो सकती है 16 अगस्त से पहले और साथ में आपको फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा कंडीशन का सामना करना पड़ा होगा।
हो सकता है कि आपको बहुत सारी व्याधियों का सामना करना पड़ा होगा। आपको यात्राएं भी बहुत करनी पड़ी होगी, लेकिन वो भी व्यर्थ की यात्राएं हैं, उसमें कोई भी सोर्स नहीं था, आपका कुछ ना कुछ गोज जेब से ही लगा होगा। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर प्रदर्शित हो रही थी। परंतु अभी जो है आपको सप्तम भाव के अंदर जैसे ही सूर्य भगवान प्रवेश करेंगे अपने सिंह राशि के अंदर, सिंह राशि जो है खुद की है और अपने घर को कोई भी बिगाड़ता नहीं है भैया। और सप्तम भाव जो है वो बहुत ही शुभ होता है और आपके लिए बहुत ही शुभ होने वाला है। तो जितने भी मेरे कुंभ राशि के जातक हैं और जितने मेरे भाई बंधु हैं उन सभी से मैं कहना चाहूँगा, कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। और कुंभ राशि के जितने भी जातक हैं उन सबको बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। किसी भी प्रकार से आपके परिवार के अंदर बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, आपको उन्नति मिल सकती है, आपको व्यापार के अंदर बढ़ोतरी मिल सकती है, आपका व्यापार बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, या फिर आप कह सकते हैं कि आपके जो फाइनेंशियल जो कंडीशन ख़राब हो रखी थी वो आपकी सही होने लग जाएगी। किसी भी प्रकार की कोई भी व्याधि थी ना वो अब आपकी ठीक हो जाएगी। किसी भी प्रकार की समस्या लेने की आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु मैं आपको बता देता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है ये सब पर लागू होता है। ये बहुत कह सकते हैं कि चंद्र कुंडली के आधार पर हम बना रहे हैं, तो ये एक मूल्यांकन है, एक आंकलन है, जो लाखों करोड़ों जो कुंभ राशि के जातक हैं उनमें से सब पर लागू हो ये नहीं कह सकते, लेकिन बहुत सारे लोगों पर ये लागू हो सकता है। जिन जिन पर ये लागू हुआ है वो मेरे को बताना आप ज़रूर कि आपके साथ में पिछले महीने में किस प्रकार की कंडीशन व्यतीत हुई होगी। लेकिन पिछले महीने को और आगे 16 अगस्त के बाद में 16 सितंबर तक के महीने की आप तुलना करके देखना, आपको बहुत पिछले महीने से बहुत ज़्यादा रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तीसरी हम बात करना चाहते हैं कि जो भी अगर किसी को अपनी जन्म कुंडली के बारे में विश्लेषण करवाना हो तो भी अपनी विश्लेषण करवा सकता है, लेकिन आप जो स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहे हैं उन्हीं के माध्यम से आप करवाएं, व्हाट्सअप करें और नियम और शर्तों के अनुसार आपकी कुंडली का पूर्ण रूप से विश्लेषण किया जाएगा। इसमें कोई ज़्यादा ना तो हम फीस लेते हैं, ना ही हम ज़्यादा किसी को घुमा फिरा करके बात करते हैं। जो क्लियरिटी आपकी आएगी वही आपको बता दिया जाएगा। और जहाँ तक हो सके हम ये भी कह सकते हैं कि अकेले ये नहीं कह सकते किस्मत के भरोसे हम बैठे रहे, परंतु सबसे बड़ा जो होता है वो कर्म होता है। जो व्यक्ति मेहनत करेगा उसको सफलता ज़रूर मिलेगी। और इसीलिए हम आपको हमेशा सजेस्ट करते हैं कि मानते इस बात को ग्रह नक्षत्र अपने कार्य करते हैं, परंतु अपना कर्म भी आप करते रहिएगा। किसी भी प्रकार से आपकी वाणी के माध्यम से या फिर किसी भी प्रकार से आप किसी को परेशानी आपके माध्यम से ना हो, ऐसे भी आप ध्यान रखें। और सूर्य भगवान के हमेशा नित्य नेम से ही पूजा पाठ करते रहे, सूर्य को जल चढ़ाएं प्रातःकाल को, और हो सके जहाँ तक ये श्रावण मास का महीना चल रहा है तो भगवान शिव की पूजा आप जरूर करें। फिर मिलेंगे आगे वाली वीडियो में। जय श्री गणेश, राधे राधे।